हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि आज 5 तारीख का एग्जाम हो चुका है आरआरबी एनटीपीसी का। तो अब हम लोग 75 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। इसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का क्वेश्चन होगा। और आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको एग्जाम एंड रिजल्ट्स का एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर टेस्ट खरीद सकते हैं। और उसका ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी एग्जाम चल रहा है उसका जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम लोग क्विज के फॉर्मेट में वहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप वहाँ से जाकर टेस्ट मतलब क्विज दे सकते हैं। तो चलिए अब चालू करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन इंडिया। तो देखिए, भारत का सबसे ज्यादा यूरेनियम पैदा करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कैपिटल अभी पूछा जाए तो अभी हैदराबाद है, बाद में अमरावती हो जाएगा। वहाँ का सीएम कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। राज्यसभा का सीट 11 है, लोकसभा का सीट 25 है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मतलब कि यूरेनियम का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से कंट्री में होता है? तो वो होता है काजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा। 28 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कौन सा दो बैंक मिला है? तो वो है विजया बैंक और देना बैंक, ये दोनों मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया और ये मिला है 1 अप्रैल 2019 को। और देखिए 1 अप्रैल 2020 को 4 बैंक और आप याद रख सकते हैं, जैसे ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिला है, मर्ज किया है। इलाहाबाद और इंडियन बैंक एक साथ मर्ज किया है। सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक एक साथ मर्ज किया है। आंध्रा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और यूनियन बैंक एक साथ मर्ज किया है। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल हसी जो है, जो अभी फिलहाल में कौन सी आईपीएल टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं? तो ये बैटिंग कोच हैं चेन्नई सुपर किंग के। एलआईएफओ का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो लास्ट इन लास्ट आउट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कांग्रेस के तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था? तो कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ है और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ है। उस समय के पीएम कौन थे? तो मैकडोनाल्ड उस समय के पीएम थे। नेक्स्ट देखते हैं, यूएन का 8वां जनरल सेक्रेटरी पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2017 में बन की मून जब रिटायर हुए थे वो साउथ कोरिया के थे, वहीं यूएन के 8वें जनरल सेक्रेटरी थे। और 9वें जनरल सेक्रेटरी कौन बने? एंटोनियो ग्यूटरस, जो कि पोर्टुगल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला सैटेलाइट इंडिया द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। और ये सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। उसको किससे लॉन्च किया गया था? तो कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। और वो डेवलप्स कहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर से आने चालू हो गया है। तो कहाँ पर उसको बनाया गया था? तो एस्ट्रिकम ब्लास्ट ओब्लास्ट एक जगह है जहाँ से बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, राउरकेला स्टील प्लांट के बारे में पूछा गया है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, राउरकेला स्टील प्लांट वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में। अगर यही पूछा जाए कि ये बनने कब चालू हुआ था, तो ये 1955 में बनने चालू हो गया था। ये पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है इंडिया का। ये उड़ीसा में है और जर्मनी के हेल्प से इसको बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस? तो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ था, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, प्लॉटर भी था। तो प्लॉटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एसिड रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द फूड, मतलब कि कौन सा एसिड हम लोग को रिक्वायर्ड होता है खाना को पचाने के लिए? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग को रिक्वायर्ड होता है, मात्र एक एसिड जो कि ह्यूमन शरीर में पाया जाता है। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन, तो शेड्स ऑफ सेफ्रॉन किताब किसने लिखा है? शेड्स ऑफ सेफ्रॉन एक्चुअल किताब का नाम है शेड्स ऑफ सेफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी। ये लिखा गया है सवा नकवी के द्वारा। ये बुक है, इंपॉर्टेंट था और आ भी गया और आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था। परमानेंट सेटलमेंट से पूछा गया है, परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो
राजा राजा वन एक मंदिर बनवाए थे, वो कौन सा मंदिर था? चार ऑप्शन दिए, चार अलग अलग ऑप्शन था, तो उसमें बृहदेश्वरा टेम्पल था, तो वहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक से 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फॉर्मूला हाँ दोनों शिफ्ट में पूछा है। तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था कि जीएनपी बराबर क्या होता है, तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर। नेट फैक्टर में क्या होता है? जो इनकम बाहर से आता है उसको इसमें जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स समिट 2019 पूछा गया है, तो 2019 का पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। और आगे के शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 2020 का पूछा जाएगा, तो वो हो जाएगा रसिया में। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि 2019 वो कौन सा समिट था, तो 11वां समिट था, और 2020 जो होगा वो 12वां समिट होगा। ब्रिक्स कब बना था? 2009 में बना था। इंटरनेशनल योगा डे पूछा गया है आज फर्स्ट शिफ्ट में। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है हर साल। आगे शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, 2019 का योगा डे का थीम होगा योगा फॉर हार्ट, और 2020 का थीम होगा है योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का क्रांति जो है वो कहाँ से चालू हुआ था, तो ये चालू हुआ था मेरठ से। और किस डेट को चालू हुआ है, अगले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 10 मई 1857 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है, तो खान अब्दुल गफर खान, जो अफगानिस्तान में इनको एक तरह से हम लोग जैसे महात्मा गांधी को मानते हैं, उसी तरह खान अब्दुल गफर खान को अफगानिस्तान में माना जाता है, तो उनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बना है, तो नर्मदा रिवर पर। ये कल भी क्वेश्चन आया था और आज फर्स्ट शिफ्ट में इसको रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था कि कोरामंडल कोस्ट को कौन से दो राज्य में पाया जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ में जैसे कि जो वाटर है, पानी है, ऊपर की तरफ मूव करता है, तो वो कैसे मूव करता है, तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो उसमें से दिया हुआ था कि क्या रिक्वायर्ड मेन होता है इंटरनेट यूज करने के लिए, तो चार ऑप्शन था, जैसे कीवर्ड था, तो उसमें आईपी एड्रेस जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो करेक्ट आंसर आईपी एड्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो चार ऑप्शन दिया हुआ था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, जैसे हॉर्स हो गया, इस तरह चार ऑप्शन था, उसमें से पता लगाना था कि कौन सा इसमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लॉर्ड डलहौजी जो थे वो कौन से स्टेट को चेरी स्टेट बोलते थे, तो वो है कश्मीर को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ आंदोलन जो है, गरीबी हटाओ आंदोलन किसके द्वारा बोला गया था, इंदिरा गांधी द्वारा बोला गया था, और 1971 में इसको दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्डेस्ट डेजर्ट, अंटार्कटिका है। मजुली आइलैंड कहाँ पर पाया जाता है, आसाम में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी है वहीं पर आता है मजुली आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पर हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से राजा के समय में हुआ था, तो ये कनिष्क के समय में हुआ था। उस समय चेयरमैन कौन थे, वसुमित्र थे, और ये कहाँ पर हुआ था, कश्मीर में हुआ था। अब इम्पोर्टेंट आगे शिफ्ट के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, तो फर्स्ट के बारे में देख लीजिए। ये 483 बीसी में हुआ था राजगीर में, और उस समय राजा थे अजात शत्रु। सेकंड 383 बीसी में हुआ था वैशाली में, और उस समय राजा थे काला अशोक। और थर्ड 250 बीसी में हुआ था पाटलिपुत्रा में, और उस समय राजा थे अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पोंगल फेस्टिवल। देखिए पोंगल फेस्टिवल के बारे में कहाँ पर मनाया जाता है ये पूछा गया था, ये मनाया जाता है तमिलनाडु के बारे में। चलिए यहाँ पर एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप वेबसाइट पर यहाँ पर जाकर एग्जाम एंड रिजल्ट्स पर आरआरबी एनटीपीसी का ऑनलाइन सेट आप लोग खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पूरा अपडेटेड क्वेश्चन जितना भी है करेंट का 2019-20 का वो सब कुछ मिलेगा पूरा, मतलब कि आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो लगभग 300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा सोल्यूशन करने पर। जैसे किसी का एम्बेसडर दिया हुआ है, तो ये एक एम्बेसडर और सोल्यूशन जब आप देखोगे तो वहाँ पर 3-4 और अलग से मिलेगा, तो आप लोग यहाँ से रेलवे का टेस्ट आराम से दे सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोंगल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, तो फिलीपींस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु के नए साल को क्या बोलते हैं, पुथेनेंडू बोलते हैं, पुथेंडू।
बंग अब उसी तरह आगे शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि मराठी और कोनाकनी को जो नया इस साल मनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उगड़ी। केरला के जो नया साल मनाता है लोग उसको विशु बोलते हैं, और बंगाल को पोयला बोयसाखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आया राम गया राम जो है ये कब बोला गया था। इसका एक जो स्लोगन ये दिया गया है, गया लाल जो हरियाणा के थे, एक ही दिन में 3 पार्टी चेंज किए थे, ये फेमस है, 1967 में दिया गया था इनके लिए ही। नेक्स्ट, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट कब लागू हुआ था, 31 अगस्त 1956 को। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, तो चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट, देखिए जो इकोनॉमिक्स से हो रहा है वो फॉर्मूला आ रहा था, नेट इन्वेस्टमेंट बराबर क्रॉस इंटरेस्ट माइनस डिप्रिसिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, बैलेंस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट को एवरेज कॉस्ट बोला जाता है। देखिए ला लीगा 2019-20 का जो हुआ था वो रियल मैड्रिड जीता है। इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है, और गोवा के गवर्नर कौन थे ये पूछा गया था, तो ये है सत्यपाल मलिक। और देखिए गवर्नर और इससे क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। यहाँ के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा 2018 विनर कौन है, फ्रांस। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था और रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व अराउंड, सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट के मतलब कि ग्रह के इर्द गिर्द घूमता है। जो सिनेमा पर इमेज फॉर्म होता है वो रियल इमेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ कौन थे, तो देखिए अगर पिछला 2018 के पूछा होगा या 19 का तो राकेश अस्थाना करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 2020 का पूछा होगा तो एस एस देसवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। नेक्स्ट, शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में। न्यू अलुवियल सॉइल, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू अलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। उसी तरह आगे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ओल्ड सॉइल को क्या बोलते हैं, तो वांगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, पेप्सिन एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पेट में, स्टमक में पाया जाता है। 49 देख लेते हैं, किलोवाट का क्या है यूनिट, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, फॉसिल की पढ़ाई को क्या बोलते हैं, फॉसिलोजी। नेक्स्ट देखते हैं 51, F1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जो है किसके द्वारा जीता गया, तो पेरी गैस्ले के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं कि प्लांट नीड मिनरल टू ग्रो, तो देखिए जैसे कि प्लांट कौन कौन सा मिनरल, वो 4 ऑप्शन होगा उसमें आपको टिक लगाना था। तो प्लांट को मतलब पेड़ को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 6 मिनरल रिक्वायरमेंट होता है। तो उसमें से 4, जैसे मान लीजिए फास्फोरस के साथ आपको हाइड्रोजन दे दिया या फिर कुछ और दे दिया होगा, तो फास्फोरस उसका करेक्ट आंसर था। रेलवे कब स्टेब्लिश हुआ था, ये 16 अप्रैल 1853 को। पिछला वीडियो देखे होंगे तो पिछले वीडियो में पूछा था कि पहला पैसेंजर ट्रेन कब चला था, तो वो वहीं पर आपको ये बताया था कि रेलवे कब स्टेब्लिश हुआ 1853 में। तो वहां से आपको आसानी से देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाया जाता है। नेशनल बुक ट्रस्ट फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एस.सी. मुखर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, जिप्सम कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये राजस्थान में पाया जाता है। नेस्कॉम का चेयरमैन 2020 में कौन बना है, तो यूवी प्रवीण राव इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग सिस्टम कौन चालू किया है, तो आईसीआईसी बैंक चालू किया है। अर्जुन अवार्ड कब चालू किया गया था, 1961 में चालू किया गया था। और क्रायोलाइट जो है वो किसका ओर है, तो वो है एल्युमिनियम का ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, होस्ट ऑफ एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 का होस्टिंग कौन किया, इंडिया किया। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, पहला मेटल जो ह्यूमन द्वारा यूज किया गया था तो वो तांबा था, कॉपर इसको बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 64 ये कल भी आपको फर्स्ट शिफ्ट में आया था और आज फिर रिपीट हुआ है सेकंड शिफ्ट में। लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज, इसका आप लोग आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में इसका आंसर हम बता चुके हैं और वो क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसीलिए आपको हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि दिग्गज वाज रिलेटेड टू विच किंग, किसके कोर्ट में अस्थि दिग्गज जो थे वो थे, कृष्णा देव राय के कोर्ट में ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन कल आया था और आज फिर रिपीट हुआ है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं,
बजाज अलायंस के साथ कौन सा कंपनी एग्रीमेंट में गया है? तो फ्लिपकार्ट जो है वो एग्रीमेंट में गया। ये क्वेश्चन देखिए, एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ये साइबर इंश्योरेंस कवर करने के लिए ये दोनों कंपनियां एग्रीमेंट में आई है। तो वहीं पूछा था कि बजाज अलायंस जो साइबर इंश्योरेंस कवर करने के लिए कौन से कंपनी के साथ एग्रीमेंट में गया है? तो करेक्ट आंसर था फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो न्यूरॉन्स जो होता है कहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है? तो वो होता है डेंड्राइट से। ठीक है, न्यूरॉन एक ऐसा सेल है, तो एक बार डैमेज हो जाएगा, मतलब ब्रेन में पाया जाता है, दोबारा इसको रिकवर करना मुश्किल होता है। देखिए, हॉल ऑफ कॉटन मिल्स, मतलब सबसे ज्यादा कॉटन मिल्स कहाँ पर पाया जाता था? तो मुंबई में। खिलाफत मूवमेंट जो है मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा किया गया था 1919 में। 1919 में आपको जलियांवाला बाग भी हुआ था, उससे भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि जब हम लोग बॉडी को टच करते हैं तो उसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करता है? तो ये ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टोटल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट क्या होगा? एवरेज कॉस्ट उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, सेपरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश मूवमेंट। ये एक क्वेश्चन था जिसका आंसर नहीं मिला, आप लोग को पता हो तो आप लोग आंसर लिख सकते हैं। मेघालय का कैपिटल पूछा गया था शिलोंग, और CSS का फुल फॉर्म पूछा गया था कैस्केडिंग स्टाइल सीट। तो देखिए, एक चीज याद रखिए कि फुल फॉर्म दो दो को पूछा जा रहा है, तो आप लोग को फुल फॉर्म पर ध्यान देना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स से 4-5 क्वेश्चन आ रहा है, 2-3 आसान और 1-2 मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, आने चालू हो गया है, और थोड़ा सा रेलवे अपना कन्वर्जन दिखाने चालू किया है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये कल के 4 तारीख का है। उसी तरह आप 75 क्वेश्चन यहाँ भी देख सकते हैं। उसी तरह फिर 75 आप पीछे चलते जाओगे, 75 क्वेश्चन आते चला जाएगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।